आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यायूब की कहानी में दूसरा भाग में आप सभी को स्वागत है। तो पहला भाग में हम जाने थे कि यायूब के किस तरह विपत्ति पड़ती है, और जब विपत्ति पड़ी तो उसका मित्र सब छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसका अपना खून जो था, उसका परिवार, उसका पत्नी, वो भी छोड़ दिया और बोलने लगा कि तुम अभी भी परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दो, नहीं तो अपने आप में मरो। ऐसे करके वो अपना मैके चले गए और रह गया याकूब अकेला। पहला भाग में हम देखें कि किस तरह यायूब से उसका मित्र सवाल पे सवाल कर रहा है, यायूब पे आरोप लगाता है, बहुत प्रकार की बातों को बोलता है। जब हम कहते हैं भाई और बहनों, जब हम पर विपत्ति आएगी, आप पर विपत्ति आएगी, तो इसी प्रकार यायूब की तरह आपको पर मित्र, आपका घर वाले, आपका कर कुटुंब भी छोड़ देगा और कहेगा कि परमेश्वर के प्रति इसने बुराई किया है, इसीलिए ये विपत्ति आई है। वही बातों को यायूब का मित्र यायूब से बोल रहा है। तो चलिए अब दूसरा पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह यायूब अब बिलदत को उत्तर दे रहा है। यायूब को अब रहा नहीं गया, तो यायूब अब अपने मित्र को उत्तर दे रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में क्या आप सीखते हैं और कैसा वीडियो लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तभी तो मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। जब कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं लिखते हैं, आप लोग लाइक भी नहीं रहता है, आप लोग का लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अय्यूब अध्याय 9। अय्यूब का बिलदत को उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे, तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। परमेश्वर बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरुद्ध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं, और वह तारों पर मोहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। रहब के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या कहूँ जो उसे उत्तर दूं, और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं? चाहे मैं निर्दोष भी होता, परंतु उसको उत्तर न दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ाकर विनती करता, चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता, तो भी मैं इस बात पर विश्वास न करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरी चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता है और मुझे कड़वाहट से भरता है। यदि सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो, वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा, मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा? चाहे मैं निर्दोष ही क्यों न हूँ, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूँ,
परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है। इससे मैं यह कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है। परमेश्वर उसके न्यायियों की आंखों को मूंद देता है। इसका करने वाला वही न हो तो कौन है? मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे तेजी से सरकंडों की नावों के समान चले जाते हैं, या आहेर पर झपटते हुए उकाब के समान। यदि मैं कहूँ विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूंगा, तब मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा। फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूँ? चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घिन करेंगे। क्योंकि परमेश्वर मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे न घबराए। तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूँ। अय्यूब अध्याय 10। अय्यूब का परमेश्वर से विनती। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा। मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी देहधारियों की सी आंखें हैं और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है, या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है? कि तू मेरा धर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है। तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी तू मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं तो जान गया कि तूने ऐसा ही करने को ठाना था, कि यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, और यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर न उठाऊंगा। क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूँ और अपने दुख पर ध्यान रखता हूँ, और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंह के समान मेरा अहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्मों को करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वही प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी न पाता। मेरा होना न होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले, कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात घोर अंधकार के देश में और मृत्यु की छाया में, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। अय्यूब अध्याय 11। सोपर का तर्क। तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या यह बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए?
क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? और जब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित न करे? तू तो यह कहता है, मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ। परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू कहाँ समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। जब परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को बिना सोच विचार किए भी जान लेता है। निर्बुद्धि मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है, यद्यपि मनुष्य जंगली गधे के बच्चा के समान जन्म ले। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और यदि कोई अनर्थ काम तुझसे हुए हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। और तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। और जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहुत लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली हो जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। अय्यूब अध्याय 12। अय्यूब का सोपर को उत्तर देना। तब अय्यूब ने कहा, निस्संदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखी लोगों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियाँ भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है? उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती तो है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर पर बंधन बंधवाता है। वह याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उलट देता है। वह विश्वासियों के पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है।
वह हाकिमों को अपमान से लादता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नाश करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में, जहाँ रास्ता नहीं है, भटकाता है। वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले के समान डगमगाते हुए चलते हैं। अय्यूब अध्याय 13। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आँख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूँगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी विनती की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा चलाओगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे, वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके माहात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है। तुम्हारे गढ़ मिट्टी ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं। फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा। मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा और यह ही मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मेरे लिए कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत न कर। तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा या मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है और मेरे पाँवों को काट में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है और मेरे पाँव की चारों ओर सीमा बांध लेता है। अय्यूब अध्याय 14। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है उसके दिन थोड़े और दुख भरे हैं। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसा सीमा बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा न कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी।
परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? जैसे नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जागेगा और न उसकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता, और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे पुकारता और मैं उत्तर देता हूँ। तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती है, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में है, और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। और निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नाश हो जाता है, और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है, और पत्थर जल से घिस जाते हैं, और भूमि की धूली उसकी बाढ़ से बहाई जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है और यह उसे नहीं सूझता, और उनकी घटी होती है परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। केवल उसकी अपनी देह को दुख होता है, और केवल उसका अपना प्राण ही अंदर शोकित होता है। अय्यूब अध्याय 15। एलीपज का आरोप। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे, या अपने अंतकरण को पूर्वी पवन से भरे? क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर की भक्ति करना औरों से भी छुड़ाता है। तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है, और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पक्के बाल वाले और अति पुण्य मनुष्य हैं, जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के हैं। परमेश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल है, क्या ये तेरी दृष्टि में तुच्छ है? तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है, और तू आँख से क्यों इशारे करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके? देख, वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता, और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है, जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ। वे ही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखाओं से सुनकर बिना छिपाए बताया है। केवल उन्हीं को देश दिया गया था, और उनके मध्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है, और उपद्रवी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है। कुशल के समय भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है। उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती, और तलवार उसकी घात में रहती है। वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। उसे निश्चय रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है। संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता रहता है। ऐसे राजा के समान जो युद्ध के लिए तैयार हो, वे उस पर प्रबल होते हैं। उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है, और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल ठोकता है।
और सिर उठाकर और अपनी मोटी मोटी ढालें दिखाता हुआ घमंड से उस पर धावा करता है, इसलिए कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है, और वह उजाड़े हुए नगरों में बस गया है, और जो घर रहने योग्य नहीं और खंडर होने को छोड़े गए हैं उनमें बस गया है। वह धनी न रहेगा और न उसकी संपत्ति बनी रहेगी, और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमि की ओर न झुकने पाएगी। वह अंधियारे से कभी न निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएंगी, और परमेश्वर के मुंह की श्वास से वह उड़ जाएगा। वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा न करे, क्योंकि उसका प्रतिफल धोखा ही होगा। वह उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा। उसकी डालियां हरी न रहेंगी, दाख के समान उसके कच्चे फल झड़ जाएंगे, और उसके फूल जैतून के वृक्ष के समान गिरेंगे। क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बन न पड़ेगा, और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे। उनको उपद्रव का गर्भ रहता, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं, और वे अपने अंतकरण में छल की बातें गढ़ते हैं। अय्यूब अध्याय 16। अय्यूब का उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ। तुम सब के सब निकम्मे शांतिदाता हो। क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तू कौन सी बात से झिड़क कर ऐसे उत्तर देता है? यदि तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता। मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता, वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक न घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम न होगा। परंतु अब उसने मुझे थका दिया है, उसने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है, और उसने जो मेरे शरीर को सूखा डाला है वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है, और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरा बैरी मुझको आंखें दिखाता है। अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थप्पड़ मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं। वह निर्दय होकर मेरे गुर्दों को बेधता है और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है। वह शूर के समान मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना बल मिट्टी में मिला दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को न ढांपना और मेरी दुहाई कहीं न रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का और आदमी का मुकदमा उसके पड़ोसी के विरुद्ध लड़े। क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं